ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्लास 10th का है। क्लास 10th की अध्याय फर्स्ट वास्तविक संख्याओं का क्वेश्चन है। ये वास्तविक संख्याओं में भी प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है कि 140 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को, अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड, मतलब अभाज्य संख्याओं से भाग देना है। ठीक है, अब देखो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है। सबसे छोटी होती है 2, उसके बाद होती है 3, उसके बाद होती है 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, फिर 13, 17, 19, 23, 29। ये सारी क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। अब अभाज्य संख्या क्या होती है ये मैंने वीडियो नंबर 1 में बता दिया है आपको। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसमें स्वयं व 1 के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो अभाज्य 140 के जो अभाज्य गुणनखंड करने ना, तो इन्हीं संख्याओं का भाग देना है, इनके अलावा किसी संख्या का भाग नहीं देना है। तो देखो ये मैंने लिखा 140। ठीक है, अब सबसे पहले किसका भाग देंगे? 2 का। अब इसमें चेक करना है कि 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो आप चेक कैसे करोगे? इसका इकाई अंक देख के, इसका इकाई अंक देख के, यदि इकाई अंक सम संख्या है तो 2 का भाग जाएगा, और यदि सम संख्या नहीं है तो 2 का भाग नहीं जाएगा। देखो पहला पॉइंट क्या बोला मैंने, 2 का भाग किसी भी संख्या में कैसे चेक करेंगे जाएगा कि नहीं जाएगा। तो आपको देखना है यदि उसका इकाई अंक सम संख्या है तो उसमें 2 का भाग जाएगा, वरना उसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। या फिर आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, कोई भी संख्या जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई सी भी संख्या होगी ना इकाई अंक में, तो उसमें 2 का भाग जाएगा। तो इसका इकाई अंक क्या है? 0 है, और सम संख्या भी है, तो इसमें 2 का भाग जाएगा। तो 2 का भाग दे लेते हैं। तो सबसे पहले 2 का भाग दिया, 2 7 14, 0 ऐसा कैसे। ठीक है, ये 2 का भाग दे लिया मैंने। अब वापस देखो इसमें इकाई अंक क्या आ रहा है? सम संख्या आ रही है या फिर 0 आ रहा है, तो इसमें वापस किसका भाग जाएगा? 2 का। तो वापस 2 का भाग दे लो। तो देखो 7 में मैं 2 का भाग दूंगा, 2 दिया 6, 1 बचेगा। 7 में से 6 घटाए तो 1, 1 इधर आ जाएगा, तो 10, 10 में 2 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। ठीक है, यदि आपको नहीं आता भाग देना तो आप ऐसे कर सकते हैं। देखो 140 में मैंने 2 का भाग दिया। ठीक है, तो 2 7 14, तो 14 यहाँ लिख दिया, कितनी बार गया? 7 बार। तो यहाँ घटाया तो कितना आएगा? 0 0, ऊपर से नीचे उतारा 0, तो यहाँ पे भी 0 लगा दिया, तो ये 70 आ गया। तो 70 यहाँ लिखा है मैंने। ठीक है, ऐसे ही 70 में 2 का भाग दूंगा। तो देखो 70 में फिर मैंने 2 का भाग दिया। ठीक है, तो 2 तिया 6, घटाया कितना बचा? 1, ऊपर से उतारा 0, 2 5 10, 35 आ गया। ठीक है, अब देखो ये 35 लिख दिया। अब देखो इसका इकाई अंक 35 का इकाई अंक क्या है? विषम संख्या है, तो इसमें 2 का भाग तो जाएगा ही नहीं। तो 2 के बाद, अब 2 का भाग नहीं जाएगा, 2 के बाद किसका देखना है? 3 का। अब किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या को कैसे चेक करें कि उसमें 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो आपको देखना है उस संख्या के अंकों को जोड़ के देखना है, उस संख्या के अंकों को जोड़ के देखना है। यदि आपने अंकों को जोड़ा और उसमें 3 का भाग जा रहा है, अंकों को जोड़ने में यदि आपका 3 का भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। ठीक है, तो देखो मैंने इसके अंकों को जोड़ा, 3 और 5 को जोड़ा, तो 3 और 5 क्या होते हैं? 8 होते हैं। क्या 8 में 3 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता, पूरा पूरा नहीं जाता। ठीक है, पॉइंट में मान आएगा। तो देखो अंकों को जोड़ा मैंने, 3 और 5 8, तो 8 में तो 3 का भाग जाता ही नहीं, तो इस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाता है। अब देखो 2 का देख लिया, 3 का देख लिया, अब 3 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है? 5। अब 5 का किसी भी संख्या में कैसे चेक करें कि 5 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ध्यान रखो, कोई भी संख्या यदि उसका इकाई अंक, यदि उसका इकाई अंक 0 या 5 दोनों में से कोई सा भी एक है तो उसमें 5 का भाग जाएगा। ठीक है, यदि कोई सी भी ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 0 या 5 दोनों में से कोई सा भी एक है तो उसमें 5 का भाग जाएगा। ठीक है, तो देखो इसका इकाई अंक क्या है? 5 है, तो इसमें 5 का भाग जाएगा। तो 5 का पाड़ा बोलो, 5 7 35, कितनी बार गया? 7 बार। ठीक है, अब देखो 7 में तो 5 का जाएगा ही नहीं, तो 2 का देख लिया, 3 का देख लिया, 5 का देख लिया, 5 के बाद आगे कहाँ बढ़ेंगे? 7 पे, तो 7 में 7 का भाग चला जाएगा, 7 एकम 7। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया अपने? तो ऐसे लिखेंगे 140 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो 140 के ये अभाज्य गुणनखंड आ गए। अब इन सभी को गुणा करोगे तो वापस 140 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको सिंपल तरीके से ये ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्याओं का ही प्रयोग करना है। ठीक है, तो आपको आसानी से अभाज्य गुणनखंड करने आ जाएंगे।
आई होप आपको ये वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर अभाज्य गुणनखंड करते हैं अपन, ठीक है।